हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ मोराबादी दिवाली मेला में, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा मेला है। यह है एंट्रेंस और टिकट प्राइस है 30 रुपीज ईच पर्सन। अंदर आते ही आपको बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हैंडमेड ज्वेलरीज है, टॉयज है, वुडन क्राफ्ट है, बैंगल्स है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स है और लोकल स्नैक्स अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखाऊंगी एक एक जगह जहां मैं गई थी, और मैं आपको बताऊंगी साथ में कि मैंने क्या क्या परचेस करा। हर स्टॉल के पास एक अपनी कहानी होती है, अपनी मेहनत है, और आर्ट एंड क्राफ्ट को इतने अच्छे से यहाँ डिस्प्ले किया गया है। एवरीथिंग यू सी हियर इज हैंडमेड एंड बहुत गुड कॉस्ट के लिए भी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई थी। लोकल आर्टिसंस अपने गांव के स्पेशल प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचने भी आए थे और डिस्प्ले भी कराने आए थे। क्राउड भी बहुत अच्छी थी, बच्चे बूढ़े सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। कहानी की किताबें हैं, बुक स्टॉल्स हैं, जैसे कि आपको कपड़े मिल जाएंगे यहाँ पे। एवरीथिंग जो भी वहाँ पे आर्ट है, ट्राइबल आर्ट है स्पेसिफिकली, उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रमोट किया गया है। बेस्ट पार्ट इज झारखंड के जितने भी स्टेट है सभी की अपनी अपनी स्टॉल थी। वो जितने लोकल वीवर्स है वो अपने जो लोकल जो उन्होंने बनाई होंगी या जो प्रमोट करते हैं, जैसे बांस की लकड़ियों के पेन स्टैंड वगैरह है, यूटेंसिल्स हैं जो कि तार के पेड़ के पत्तों से बनते हैं, एंड ट्राइबल पेंटिंग इम्प्रिंट किए हुए बहुत सारे कपड़े, आपको सारी चीज़ें यहाँ दिखेंगी। तो ये बेसिकली एक ट्राइबल आर्ट है। मधुबनी पेंटिंग का भी बहुत अच्छे से यहाँ डिस्प्ले किया गया है। यहाँ से मैंने रेड वाली कुर्ती भी खरीदी थी। इसके अलावा जुतियाँ हैं, बांस के खास करके जो सामान होते हैं ना, बास्केट्स, लैम्प शेड्स, मिट्टी के लैम्प शेड्स, मिट्टी के दिवाली से रिलेटेड इतने सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। और उसके बाद आता है राइड्स, बच्चों के लिए यहाँ पे राइड्स है। बेसिकली दिस इज फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द आईएएस एसोसिएशन। आईएएस की जो वाइफ्स होती हैं उनका एसोसिएशन है, वो लोग ये फेयर ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन, सबका अपना अपना स्टॉल्स था। ये जियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टॉल है। तो आप अपने बच्चों को यहाँ ला करके चीज़ें दिखा सकते हैं। बहुत ही अच्छे मॉडल्स बना के रखे हैं, चीज़ों को समझाने के लिए लोग वहाँ खड़े हैं। तो अब बात करते हैं मेरी फेवरेट चीज़ की, जो कि है फूड स्टॉल्स। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है। एंड व्हेन आई से सब कुछ, मतलब सब कुछ। धुसका मेरा फेवरेट है, स्ट्रीट फूड वेरी यमी। पोटैटो ट्विस्टर्स जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया बना हुआ था। इसके साथ स्वीट कॉर्न वगैरह है। बट इस एरिया को जो सजाया गया था वो भी बहुत ट्रेडिशनल तरीके से घास फूसों से और बास्केट्स यूज़ किए गए थे। साथ ही साथ टेंट के अंदर भी एक बहुत अच्छा फूड कोर्ट लगाया गया था, जो कि रांची की परमानेंट जो शॉप्स हैं, जो बड़े होटल्स हैं, वहाँ के यहाँ आउटलेट्स लगाए गए थे, जहाँ से हमने परचेस करा कोरियन बन और बिस्कॉफ। अब आते हैं इस साल मेले के सबसे बड़ी हाईलाइट पर, जो कि है विलेज सेटअप। यह है झारखंड का एक नॉर्मल विलेज सेटअप। यहाँ छोटे छोटे हट्स बनाए गए हैं, जहाँ आपको मिट्टी की खुशबू, मिट्टी से बनी हुई लिपी हुई घरें हैं, बैम्बू की पूरी डेकोर की गई है। हैंडमेड चूल्हा मिल जाता है आपको। जो लोकल वीवर्स है उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, और कैसे वो वीव करते हैं उसको भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। जो यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं ट्राइबल्स के बीच में, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले पे थी। और बैम्बू से बनी हुई चीज़ें ये बेसिकली आपको यहाँ दिखाई गई हैं। साड़ियाँ, कपड़े कैसे बनते हैं लोकली, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये लोकली हैंडमेड मूर्ति इस तरह की बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। ट्रेडिशनल झारखंडी हट है। और बेसिकली रांची में या झारखंड में ही मैं बोलूँ तो लोग, ये ट्रेडिशनल कपड़ा है, ये साड़ियाँ हैं लाल पाड़ वाली जो वो पहनते हैं। बैम्बू से बने हुए झाड़ू आपको मिल जाती है। इसके अलावा ये साड़ियाँ कैसे बनती हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। साल के पत्तों से बनी हुई दोने बोलते हैं इसे लोकली, वो आपको दिखाए गए हैं। साथ ही जो लोकल सीरियल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो दिखाए गए हैं। जो लोकल यहाँ पे लोग हैट पहनते हैं साल के पत्तों से बना हुआ, वो दिखाया गया है। एंड में आपको ट्राइबल पेंटिंग भी दिखाई गई है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ सेरिकल्चर के आउटलेट पे। यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया था कि किस तरीके से यहाँ पे वीविंग की जाती है, रेयरिंग की जाती है सिल्क की। इन सभी को देखने के बाद जैसे जैसे रात हो रही थी ना, मैंने देखा भीड़ बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही अर्ली आ गई थी फेयर में। आई थिंक 12-1 बजे मैं पहुंच गई थी। उस समय कम लोग आए थे। तो अगर आपको जाना है और प्रॉपर्ली सब चीज़ें विजिट करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह के टाइम में जाएं। 11 से बजे शुरू हो जाती है, ये फेयर खुल जाती है। तो आप 12-1 बजे पहुंच जाओ
तब अच्छे से घूम पाओगे। इसके अलावा जो लोकल मंदिर अवेलेबल है उनका भी एक रेप्लिका यहाँ बनाया हुआ था, विच वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग। तो दोस्तों ये था मोराबादी जयसोवा मेला 2025 का एक छोटा सा टूर। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो आज आई थिंक लास्ट डेट है, जरूर जाना। कैमरा और दिल दोनों साथ रखिएगा, तभी आप मेले को बहुत अच्छे से एंजॉय कर लीजिएगा। जाते जाते मैंने बनारसी पान भी चखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।